नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत लास्ट टॉपिक की, और वो लास्ट टॉपिक हमारा है प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं काउंटर रिफॉर्म। काउंटर रिफॉर्म क्या है? हमने अब तक ये देखा कि जो रोमन कैथोलिक चर्च था, इस रोमन कैथोलिक चर्च के विरोध में एक नया धर्म विकसित हो गया जिसे हम प्रोटेस्टेंट के नाम से जानते हैं। आपको बताया था कि प्रोटेस्टेंट का मतलब होता है विरोधी धर्म, और इसकी बहुत सारी शाखाएं बन गई, बहुत सारे स्वरूप हमको देखने को मिले। जो कहीं पर काल्विनवाद के नाम से जाना गया, कहीं पर ये एंग्लिकन चर्च के रूप में धर्म का एक नया स्वरूप देखने को मिला। तो ये कुछ नए स्वरूप हमें देखने को मिले, परंतु सब के सब किसके खिलाफ हैं? रोमन कैथोलिक की कुछ मान्यताओं के खिलाफ हैं। अब रोमन कैथोलिक चर्च कमज़ोर पड़ेगा निश्चित रूप से, और इसके जो अनुयायी हैं वो चाहते हैं कि फिर से रोमन कैथोलिक चर्च जो है वो ईसाईयत का सर्वोच्च चर्च कहलाए, और सभी लोग जो इसे छोड़कर गए हैं वापस इसमें जुड़ जाएं, और ये पहले की तरह मजबूत बने और एक धर्म जो है वो संगठित रूप से दिखाई दे। इसके लिए जो कोशिशें की जाएंगी वो काउंटर रिफॉर्म के नाम से जानी जाएंगी। और इस काउंटर रिफॉर्म के यदि हम मोटे तौर पर भाग करके देखें तो दो भाग हमें देखने को मिलते हैं। एक तो आपको क्या करना है कि एक तो रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार, एक तो इसमें ये करना पड़ेगा इन्हें, अगर इनको वापसी करनी है तो अपने धर्म को दोबारा से संस्थापित करना है अच्छे से। और सेकंड क्या है कि प्रोटेस्टेंट को रोकना, प्रोटेस्टेंट के प्रचार प्रसार को रोकना। यहाँ पर मैं रोकना लिख रहा हूँ। ये दो चीज़ें इन्हें करनी होंगी। अब इन दोनों चीज़ों को करने के लिए क्या होगा? यहाँ पर बहुत सारे डिस्कशन हुए। पहले तो आपको बताएं कि डिस्कशन किस तरह के। एक तो ट्रेंट की परिषद को आपको ध्यान रखना है। ट्रेंट इटली में एक स्थान है। यहाँ पर 1545 से 1563 के मध्य, मतलब 18 सालों के अंदर 25 धर्म सभाएं हुई, और 25 धर्म सभाओं में एक ही डिस्कशन था कि किस तरह से रोमन कैथोलिक चर्च को फिर से बेहतर बनाया जाए। तो ये डिस्कशन बहुत लंबे समय तक चले। आप समझ रहे होंगे कि 18 साल तक इतना सारा डिस्कशन हुआ, और उसके बाद जो है ना वो एक प्लानिंग सी दिखाई देने लगी कि भाई अपन क्या कर सकते हैं। और इसी के समकालीन चीज़ें शुरू भी हो गई थी। ऐसा नहीं कि इनके बाद ही चीज़ें शुरू हुई, इनके समकालीन ही चीज़ें शुरू हो गई थी कि किस तरह से रोमन कैथोलिक चर्च को हम बेहतर करें। तो यहाँ पर रोमन कैथोलिक में क्या सुधार की अपेक्षाएं हैं, तो एक बार वो देख लेते हैं हम कि क्या क्या चीज़ें हैं जो डिमांड में हैं। उस डिमांड में ये है कि जो चर्च के पद हैं, चर्च के जो पद हैं उन्हें अब बेचना बंद किया जाए। दूसरी बात, चर्च में जो भी व्यक्ति आप नियुक्त करेंगे वो नियुक्तियां जो हैं वो योग्यता के आधार पर हों। तीसरा, चर्च के जो पादरी हैं वो कैसे हों? वो शिक्षित हों। ये डिमांड में है कि पादरी कैसे होने चाहिए? वो शिक्षित होने चाहिए। पहले क्या हो रहा था कि किसी भी व्यक्ति को चर्च के पदों को बेच दिया जाता था, तुम पादरी बन जाओगे, कोई भी पद दे दिया जाता था, है ना। अब योग्यता के हिसाब से शिक्षित पादरियों की बात की जा रही है, क्योंकि जो पढ़े लिखे ही नहीं होंगे पादरी तो वो क्या किसी को ज्ञान देंगे और क्या धर्म की व्याख्या करेंगे, ये डिस्कशन। चौथा ये कि विलासितापूर्ण जीवन पर रोक लगे और सादगीपूर्ण जीवन की शुरुआत हो। ये सारे के सारे सुधार कहीं ना कहीं अपेक्षित हैं किससे? रोमन कैथोलिक चर्च से। और जो दूसरा प्रयास है इनका वो है प्रोटेस्टेंट को रोकना। और प्रोटेस्टेंट को रोकने के लिए ये लोग क्या करेंगे वो हमें देखना है। वो क्या है? एक तो ये कि इन लोगों ने एक संघ बनाया जिसे जेसुइट संघ के नाम से जानते हैं, और जेसुइट संघ की स्थापना इस ट्रेंट की परिषद से भी पहले हो गई थी 1534 में। और यहाँ पर स्पेनिश अवकाश प्राप्त एक सैनिक थे जिनका नाम था इग्नाशियस लोयोला। और ये लोयोला जो है, इन्होंने क्या किया? जेसुइट संघ की स्थापना की अपने 6 सदस्यों के साथ। ये वो संघ है जिसे हम
सोसाइटी ऑफ जीसस भी कहते हैं, आपको बताएं, सोसाइटी ऑफ जीसस भी कहते हैं। तो जेसुइट संघ की जो स्थापना हुई उसके माध्यम से, स्थान भी ध्यान रखें, पेरिस, इसके माध्यम से ये कोशिश की गई कि जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसको बेहतर बनाया जाए और जो प्रोटेस्टेंट आगे बढ़ रहे हैं उन्हें रोकने की कोशिश की जाए। तो ये पहला प्रयास आपके सामने है कि जेसुइट संघ की स्थापना की गई। यहाँ पर आपको इग्नाशियस लोयोला की एक पुस्तक का नाम भी मैं बता दूं, स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस, स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस, इस तरह की एक किताब भी इन्होंने लिखी जो काफ़ी फेमस हुई। ठीक है, तो पहला प्रयास जो है प्रोटेस्टेंट को रोकने का और रोमन कैथोलिक को बेहतर बनाने का, वो कौन सा है? जेसुइट संघ की स्थापना। इसी के साथ एक जो प्रोटेस्टेंट का प्रचार प्रसार था, प्रोटेस्टेंट का जो प्रचार प्रसार है उसे रोकने की कोशिश की गई। और रोकने की कोशिश क्या की गई कि जो स्थानीय भाषाओं में जो इनका प्रचार प्रसार था, उस तरह के जो समाचार पत्र थे या प्रकाशन थे, उन सब को रोकने का प्रयास किया गया। ऐसी कोशिश की गई कि भाई जितना भी प्रचार प्रसार होता है जिससे प्रोटेस्टेंट को विवृद्धि मिलती है, उस सब को रोका जाए। क्योंकि आम जनता जुड़ी हुई है प्रोटेस्टेंट से, जो ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं वो कौन है? वो आम जनता है जो टैक्सेस के मार से बड़ी परेशान थी। तो उन तक सामग्री नहीं पहुँचे, प्रोटेस्टेंट का प्रचार नहीं पहुँचे, इसको रोकने की कोशिश की गई। तीसरा जो फैक्ट यहाँ पर है, मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ कि सुधार की दिशा में कौन कौन से कदम उठाए गए। यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ हुई वो ये कि एक इंक्विजिशन बनाया गया। इंक्विजिशन क्या है आपको बताएं? धार्मिक न्यायालय। ये एक धार्मिक न्यायालय था जिसकी स्थापना इटली में हुई थी। और इंक्विजिशन क्यों बनाया गया? ये एक ऐसा धार्मिक न्यायालय था जिसमें जो भी प्रोटेस्टेंट हो गए हैं उन पर मुकदमे चलाकर उन्हें दंडित करने की गतिविधियां की जाती थी। कोशिश ये की जाती थी कि उन पर मुकदमे चलाए जाएं, उन्हें दंडित किया जाए। तो इस तरह से एक न्यायालय भी स्थापित हुआ जो किसके पक्ष में था? रोमन कैथोलिक चर्च के पक्ष में था। तो इस तरह के न्यायालय, और इसकी स्थापना के बारे में ये कहा जाता है कि इसकी स्थापना में जो मुख्य योगदान है वो पोप पॉल III का है और इनके संरक्षण में ये चीज़ की इग्नाशियस लोयोला ने। ठीक है, कई बार ऐसा पूछ लेता है कि किसने किया है, तो पोप पॉल III और उसके अलावा इग्नाशियस लोयोला ने उनके संरक्षण में इंक्विजिशन की स्थापना की है। चौथा जो है वो इम्पोर्टेंट है और भी, और ये चौथा जो फैक्ट है यहाँ से आपको और पता लगेगा कि किस तरह से प्रोटेस्टेंट को रोकने के लिए इन्होंने भरसक प्रयास किए। देखिए यहाँ पर बोर्थोलोम्यू दिवस की घटना, इसका मैं जिक्र कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा किस तरह से ये चीज़ें अस्तित्व में आई। 1572 की बात है। बार्थोलोम्यू एक संत हुए, उनका एक डे मनाया जाता था और उस डे को क्या हुआ, 1572 के दिन पेरिस के अंदर, पेरिस की बात कर रहे हैं हम, पेरिस के अंदर जो गिरजाघर थे उनके वहाँ पर जो घंटे लगे हुए थे, घंटियाँ लगी हुई होती हैं, उन्होंने एक साथ गनगनाना शुरू कर दिया, मतलब आवाज़ करना शुरू कर दिया। अब आपको लगेगा कि ये चमत्कारिक संदर्भ मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ, तो आपको बता दें कि सच ये है कि ये गिरजाघरों में जो घंटे हैं उन्होंने गनगनाना शुरू किया नहीं था। ये एक योजना का हिस्सा था जिसके द्वारा एक दिन एक ही समय पर, बार्थोलोम्यू डे जो था उसकी पूर्व संध्या पर, मतलब एक पर्टिकुलर प्लानिंग के तहत सारे के सारे जो घंटे हैं उनको एकदम बजाया गया। और बजाने का ये कहा गया कि ये एक संकेत है कि ये जीसस की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से एक संदेश है कि आप क्या करिए, आप प्रोटेस्टेंट को समाप्त कर दीजिए, प्रोटेस्टेंट की हत्या कर दीजिए। और आपको बताएं प्रोटेस्टेंट जो थे उनको कत्लेआम किया गया और ये संख्या हजारों में जाकर पहुंच गई। ठीक है, तो प्रोटेस्टेंट को कत्लेआम किया गया किस दिन? बार्थोलोम्यू डे के
जो था उस दिन 1572 की बात कर रहे हैं, पहली शाम को ये हुआ और उसके बाद कत्लेआम शुरू हो गया। तो आपको बताएं, प्रोटेस्टेंट को रोकने के लिए इस तरह तक, इस स्तर तक भी जाकर प्रयास किए गए। तो दोनों ही चीज़ें आपको बताई काउंटर रिफॉर्म में एक साथ चली कि यहाँ पर इन्होंने अपनी चीज़ों में सुधार किया है, रोमन कैथोलिक चर्च ने अपनी चीज़ों में सुधार किया, पदों को बेचना बंद कर दिया, सादगीपूर्ण जीवन, योग्यता वाले व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति, इनको चर्च में स्थान दिया। और ये दूसरी साइड से प्रोटेस्टेंट को रोकने के लिए भरसक कोशिश की गई। अब ये लड़ाई यहाँ समाप्त नहीं हो गई है। ऐसा नहीं है कि रोमन कैथोलिक वाले एकदम सफल हो गए और प्रोटेस्टेंट कुछ मरे हुए हैं या उनकी क्षमताओं में नहीं है। चलता रहा कार्यक्रम। और आपको बताएं, एक लंबा युद्ध भी देखने को मिलता है। 1618 से लेकर 1648 तक 30 वर्षीय युद्ध हुआ है। 30 वर्षीय युद्ध। और ये 30 वर्षीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ है? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो थे उनके आमने सामने युद्ध हुआ है, उन दोनों के बीच में हुआ है। और इस युद्ध की समाप्ति, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा हुआ। वेस्टफेलिया की संधि हुई और वेस्टफेलिया की संधि के माध्यम से ये अंतिम रूप से 30 वर्षीय युद्ध समाप्त हुआ, धार्मिक युद्ध समाप्त हुआ। और दोनों को ही कहीं ना कहीं मान्यता दे दी गई कि जो प्रोटेस्टेंट को मानना चाहे वो प्रोटेस्टेंट को मान ले, और जो कैथोलिक को मानना चाहता है रोमन कैथोलिक को, वो रोमन कैथोलिक को मान ले। तो इस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें अस्तित्व में आई। यहाँ पर अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है इस धर्म युद्ध का? कौन कौन से सुधार हुए, जिस पर हम डिस्कशन कर लें। क्या चेंजेस हुए, क्या चीज़ें सेम रह गई, उसको हम एक लास्ट ब्रीफ में देख लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये धर्म युद्ध अपनी समाप्ति पर चले गए। और गणतंत्र की स्थापना के बाद से धीरे धीरे लोकतंत्र और गणतंत्र की स्थापनाएं होती चली गई और उसके माध्यम से विभिन्न देशों के अंदर लोगों को अपने धर्म को मानने की स्वीकृति प्रदान की गई। आपको देखना होगा कि भारत जैसे देश में भी धर्मनिरपेक्षता को इसीलिए अपनाया गया क्योंकि इस तरह के धर्म युद्धों का इतिहास देखा जा चुका था विश्व में, और ऐसा इतिहास भारत दोहराना नहीं चाहता था। तो अब क्या क्या चीज़ें हुई जो चेंज हो गई, जो सुधार की तरफ चली गई, तो यहाँ पर ये कुछ बातें तो आपके सामने लिखी हुई हैं। उसके अलावा कुछ और बातों का हम जिक्र कर लेते हैं। देखिए, चर्च के पद बेचने की परंपरा बंद हो गई, बिल्कुल ठीक बात है। चर्च में नियुक्तियां योग्यता के आधार पर होने लगी, पादरी शिक्षित ही लिए जाने लगे, सादगीपूर्ण जीवन की शुरुआत हो गई, विलासिता को कंट्रोल किया गया। इसके अलावा पांचवा यहाँ पर मैं ऐड करने की कोशिश करूँ तो व्याख्या का अधिकार पोप को दिया गया। ये बड़ा मुद्दा है कि अब भी धर्म की व्याख्या का अधिकार किसे मिलेगा? पोप को मिलेगा। ये बड़ा विरोध चल रहा था कि बाइबल की सर्वोच्चता ही होनी चाहिए, पोप और पादरियों को इस तरह के अधिकार नहीं मिलने चाहिए। परंतु फिर भी रोमन कैथोलिक ने बहुत चेंजेस किए पर यह चीज़ चेंज नहीं की और उन्होंने धर्म की अंतिम व्याख्या का अधिकार पोप को प्रदान कर दिया, जिसका मूल स्थान उस समय रोम में था। रोम इटली क्षेत्र में था, इटली अभी तक कोई देश नहीं था। तो ये पांचवा सुधार है जो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा क्या हुआ, इस धर्म सुधार आंदोलन का ये प्रभाव पड़ा कि जो हमारा पुनर्जागरण था, ये पुनर्जागरण अपनी पूर्णता की ओर चला गया। पूर्णता का मतलब क्या है? पुनर्जागरण का मतलब यही था कि दोबारा से जाके हैं लोग, बहुत सारी संस्कृतियों के सम्मिलन के कारण, ये कहिए कि जल मार्गों की खोज के कारण और कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के आक्रमण के कारण, ये सारी घटनाओं की वजह से जो पुनर्जागरण विकसित हुआ वो पूर्णता की ओर चला गया। और उसका ये प्रभाव पड़ा कि विभिन्न देशों में लोकतंत्र गणतंत्रों की स्थापना होने लगी और धर्म के स्थान पर गणित और विज्ञान, आपको ध्यान रखना है, गणित और विज्ञान के क्षेत्र में एक स्वतंत्रता प्रदान की गई। और उस स्वतंत्रता का प्रभाव ये पड़ा कि बहुत सारी वैज्ञानिक खोजें अस्तित्व में आई। और हम लोग देखते हैं कि यही वो दौर है जहाँ से औद्योगिक क्रांति धीरे धीरे विकसित हो जाएगी। यही वो दौर है जहाँ पर बहुत सारे आविष्कार जो है, इन्वेंशंस जो हैं, वो यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये गणित और विज्ञान के क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्त हुई, कलाओं को पूर्णता प्राप्त हुई और इस तरह से पुनर्जागरण जो है वो अस्तित्व में आता चला गया। यहाँ एक और लास्ट बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है
कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्थान मिल गया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जिक्र मैंने मार्टिन लूथर के साथ भी किया था कि मार्टिन लूथर जो है उन्होंने क्या किया है, पूंजीवाद क्या होता है वहाँ से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्थान मिला है। पूंजीवाद क्या होता है? पूंजीवाद का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए कि वह अपना पूंजी लगाकर, पूंजी क्या होती है? वो धन जो हम किसी व्यवसाय में लगाते हैं, उस धन को वो लगाए और उसके माध्यम से वो धन कमाए, और उस धन कमाने पर राज्य का कोई बड़ा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, उसे पूरा अधिकार होना चाहिए अधिक से अधिक धन कमाने का। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार इस धर्म सुधार आंदोलन में था, क्योंकि मार्टिन लूथर ने सामंतों को सपोर्ट किया, राजाओं को सपोर्ट किया। और जब आप सामंतों और राजाओं को सपोर्ट करते हुए किसानों तक के दमन की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से वो स्थिति बनती है जहाँ पर सामंत ज़्यादा प्रखर होंगे और वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा उद्योग धंधे लगाएंगे, वहाँ से पैसा कमाएंगे, गरीबों का शोषण करेंगे, मजदूरों का शोषण करेंगे, और इस शोषण की परंपरा को ही कहीं ना कहीं पूंजीवाद के नाम से जाना जाता है। तो धर्म सुधार आंदोलन का एक बड़ा प्रभाव ये भी पड़ा कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्थाएँ हैं वो विश्व में देखने को मिल गई, और ये जो सारी की सारी स्थितियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा विकसित हो गई कि अब विश्व जो है वो पूरी तरह से पूंजीवादी परिदृश्य में दिखाई देता है। कुछ देश ऐसे हैं जो साम्यवाद समाजवाद को फॉलो करते हैं, वरना पूंजीवाद एक बड़े स्तर पर पूरे विश्व में आवरण के तौर पर छाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं अस्तित्व में आ गई। कैथोलिक वालों ने अब दान की परंपराएं, दान संघ बना दिए, कुछ इस तरह की मिशनरीज़ बनाई गई धर्म प्रचार के लिए कि उनका धर्म जो है वो चारों ओर विकसित हो, मान्यताओं से हटकर लोग कोई और धर्म को स्वीकार ना कर ले। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ हमें देखने को मिलती हैं, और इसके माध्यम से रोमन कैथोलिक चर्च दोबारा से विकसित हो गया। और मैं आपको कहूँ तो एक लाइन में कि ईसाईयत बच गई। अगर इस तरह के विभाजन लगातार होते रहते और ये धर्म युद्ध जारी रहते तो ईसाई धर्म निश्चित रूप से कमज़ोर पड़ जाता, इस्लाम की तरफ लोग मुखर कर जाते और धर्मों की तरफ मुखर कर जाते, क्योंकि बेसिक जो है ना वो यहूदी इस्लाम और ईसाई का सेम बताया था आपको। तो हो सकता है कि लोगों को इस्लाम के बारे में जो पैगंबर परंपरा है वो ज़्यादा सूट करने लग जाती, क्योंकि यहाँ विवाद थे। तो इन्होंने अपने आप को बचा लिया, ईसाईयत ने खुद को बचा लिया इस धर्म युद्धों के संघर्ष को रोककर, जो वेस्टफेलिया की संधि के माध्यम से संपादित हुए। और काउंटर रिफॉर्म ने निश्चित रूप से इस रोमन कैथोलिक चर्च को एक पुनर्जीवन दिया, और उसी के आधार पर आगे जाकर जब हम देखते हैं कि ईसाई धर्म अपनी उन्नति की ओर रहा, और यूरोप आज भी विश्व की सबसे बड़ी शक्तियों में यूरोप और अमेरिका टॉप पे हैं, जहां ईसाई धर्म प्रमुखता से है, और ये लोग अपनी विज्ञान और गणित के कौशल के माध्यम से सर्वोच्च स्थिति में बने हुए हैं। ठीक है, तो धर्म सुधार, उसके प्रभाव, उसके परिणाम, और इस तरह से ये कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर। आप लोग जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। बहुत सारा धन्यवाद।